हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम आपका तीसरा चैप्टर, हमारा फोर्थ चैप्टर जो है पूरा समाप्त हो चुका है। और अब हम रिवीजन करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड लेसन के टेस्ट भी दे चुके हैं। तो अब हमारा थर्ड लेसन चलेगा रिवीजन का। आज हम रिवीजन कराएंगे और कल भी रिवीजन कराएंगे और परसों हम क्वेश्चन पेपर डाल देंगे, तो आप लोग उसका टेस्ट दीजिएगा, है ना। 2 दिन आपको अभी घर में रिवाइज करना है। अभी एक ही लेसन को हम 2 दिन तक रिवाइज करवाएंगे। ये हमने लिखे हैं रिवीजन 1, है ना, और कल कराएंगे हम रिवीजन 2। तो आज हम ये जितनी चीज़ें आपको बता रहे हैं पाठ के बारे में, है ना। आओ करे 1 2 3 आपको आज तैयार करना है, विलोम शब्द करना है, आओ करे 5 6 भी करना है, और मेरी बारी 1 2 करना है। इतना तैयारी आपको एक दिन करना है, फिर बाकी की तैयारी हम कल बताएंगे, है ना। उसके बाद उसके 2 दिन के बाद आपका टेस्ट होगा, है ना। देखिए, सबसे पहले ये किसान का न्याय, ये क्या थी? एक लोक कथा थी। इसमें पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। इनमें से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सबसे पहले देख लीजिए, किसान का न्याय एक लोक कथा है ना। क्वेश्चन बन सकता है कि किसान का न्याय क्या है? लोक कथा है, नाटक है, एकांकी है, जो भी है ना। तो अपन क्या लिखेंगे? टिक करेंगे लोक कथा है। फिर इसमें सेकंड है, इसमें 2 मित्रों के माध्यम से किसान द्वारा राजा को न्याय की राह दिखाने का वर्णन किया गया है। तो इसमें राजा को किस चीज़ का मतलब किस चीज़ का वर्णन किया गया है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अपन लिखेंगे, उसमें ऑप्शन हम कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको लिखेंगे राजा को न्याय की राह दिखाने का वर्णन किया गया है। अगला, यह कहानी एक तरफ जहाँ मनोरंजन करती है, वहीं दूसरी तरफ हमें न्याय का मार्ग दिखाती है। तो क्वेश्चन फिर तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि यह कहानी हमें क्या बताना चाहती है। तो यह कहानी जहाँ हमारा मनोरंजन करती है, वहाँ न्याय का मार्ग भी हमें दिखलाती है। हमें यह बताती है कि अन्याय होने पर हमें हार कर नहीं बैठना चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है कि क्या अन्याय होने पर हमें हार कर बैठ जाना चाहिए, सत्य असत्य बताइए। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पूरी तैयारी रखना है ना। अन्याय होने पर हमें हार कर नहीं बैठना चाहिए, है ना, सही। और अगर बोलेंगे कि हार कर बैठ जाना चाहिए तो गलत, है ना, बल्कि उसके लिए प्रयास करना चाहिए। साथ ही यह भी बताती है कि एक राजा को अपनी प्रजा के ज्ञान का भी लाभ उठाना चाहिए, है ना। यानी यदि राज्य में यदि कोई प्रजा होशियार है, चालाक है ना, तो उसके ज्ञान का भी हमें लाभ उठाना चाहिए। इस कहानी में राजा को सही न्याय का रास्ता एक किसान दिखाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस कहानी में राजा को सही न्याय का रास्ता कौन दिखाता है? तो एक किसान दिखाता है। ऐसे आपको क्वेश्चन तैयार करना है ना, अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, आओ करें 1, इस पाठ में किस राजा का उल्लेख किया गया है? कौन से राजा का? राजा विक्रमादित्य का। फिर अगला है, किसान का न्याय कहानी में किन 2 मित्रों की कहानी है? तो देवदत्त और सोमदत्त की, है ना। देवदत्त ने असरफियों के मटके में ऊपर क्या रखा था? तो आम के पत्ते रखा था। आम के पत्ते कितने साल पुराने थे? तो 2 महीने पुराने थे। आओ करे 2 में आ जाए। अब अगला क्वेश्चन है इसका, रात को वेश बदल कर घूमा करता था। कौन घूमा करता था? राजा, है ना। अब आओ करे 2 में आ जाते हैं अपन। खालिस्तान तीर्थ यात्रा की तैयारी में लग गया। कौन लग गया तीर्थ यात्रा की तैयारी में? देवदत्त। इतना कहकर सोमदत्त ने कमरे का ताला बंद कर दिया या दरवाजा, है ना। दूसरे दिन वह न्याय की फांस की आस है ना, आस लेकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गया। अगला है, राजा ने सिपाहियों को उस किसान को, माली को नहीं, किसान को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। किसान ने पत्तों को हाथ में लिया और सूंघकर कहा, है ना। अगला क्वेश्चन है, आओ करे 3, किसने किससे कहा? मित्र देवदत्त, यह तुम्हारा ही घर है, कहीं भी रख दो, जब तीर्थ यात्रा से वापस आना। तो ये सोमदत्त ने देवदत्त से कहा। मित्र, जब मैंने घड़ा रखा था तब उसमें 1000 असरफियाँ थी, लेकिन अब उसमें एक भी नहीं है ना। देवदत्त ने सोमदत्त से कहा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो सूंघकर बता सकता हूँ कि आम के पत्ते कितने साल पुराने थे, है ना। ये एक किसान जो था, पहला किसान जो है, उसने दूसरे किसान से कहा। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मेरे मन में लालच आ गया था, सोमदत्त ने राजा विक्रमादित्य से कहा। देवदत्त, तुम क्या चाहते हो? राजा ने देवदत्त से कहा, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द, इसकी परिभाषा भी आ सकती है। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं, है ना। ये देखिए,
हमने आओ करे 1 2 3 कर लिए, 4 छोड़ देना है आपको, 4 नहीं करना है। विलोम शब्द की परिभाषा याद रखना है। उसके बाद आलस्य का स्फूर्ति, सौभाग्य का दुर्भाग्य, उपकार का अपकार, क्रय का विक्रय, आदान का प्रदान, आगमन का प्रस्थान, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, आदि का अंत, अपमान का सम्मान, प्रेम का घृणा, हिंसा का अहिंसा, न्याय का अन्याय, जीवन का मृत्यु, शिक्षित का अशिक्षित, कोमल का कठोर, सुखद का दुखद। फिर आओ करे 5, है ना। अब आओ करे 5 में अन्याय का न्याय, अनावश्यक का आवश्यक, अपकार का उपकार, आसान का मुश्किल या कठिन, अस्वीकार का स्वीकार, अपमान का सम्मान, शत्रु का मित्र, विपक्ष का पक्ष, अंत का आरंभ, बुराई का भलाई, है ना। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। आओ करे 6, है ना। इसमें है ज्ञानी का अज्ञानी, सरस का नीरस, कठिन का सरल, है ना। अब ये खालिस्तान भरना है, ये मतलब पहली भरना अज्ञानी, नीरस, सरल, है ना। ये भर के हो गया अपना विशेषण। कल हम रिवाइज कराएंगे। अब आ जाइए सेकंड वाली जो बुक है आपकी, मेरी बारी 1 और 2 करना है अपने को, है ना। फर्स्ट में है जीवन और खालिस्तान, मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। ये विलोम शब्द के क्वेश्चन है ना। राहुल जितना आस्तिक है उतना ही नास्तिक भी है। अनेकता में एकता, कुत्ता पालतू, पालतू का जंगली, सत्य का असत्य, विरोध का समर्थन, ये जितने भी अंडरलाइन किए हुए वर्ड हैं उसका उल्टा लिखना है अपने को। सफल का असफल, मुश्किल का आसान, आय का व्यय, तेज का धीमे, विष का अमृत, और मेरी बारी 2, है ना। ये हो गया आपका मेरी बारी 2। मेरी बारी 2 में अर्थ का अनर्थ, हर्ष का शोक, उपस्थित का अनुपस्थित, इच्छा का अनिच्छा, आदर का निरादर, जय का पराजय, आयात का निर्यात, अपना का पराया, दुख का सुख, कोमल का कठोर, आदि का अंत, सत्य का सत्य। तो इतनी चीज़ें आपको हमने जितनी चीज़ लिख के दिए हैं वो सब आपको होमवर्क में तैयार करना है। उसके बाद कल हम आधा और रिवाइज कराएंगे, मतलब रिवीजन 1 हो गया इसी पार्ट का और रिवीजन 2 भी चलेगा, है ना। और उसके बाद तीसरे दिन जो है आपका क्या होगा, टेस्ट हो जाएगा इसी पार्ट में, खाली एक ही पार्ट में, है ना। तो आज की कक्षा बच्चों यही समाप्त हो रही है। आपको घर में इतनी सब चीज़ें लर्न करना है। धन्यवाद बच्चों।